हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक के अहम मजहबी रहनुमा आज एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। बेंगलुरु प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब करते हुए हिंदू, मुस्लिम और ईसाई मजहब के रहनुमाओं ने अमन व इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की है। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन के निजामत में मुनक्कदा इस इजलास से कर्नाटक के मशहूर मठ मुरघा मठ के शिवमूर्ति स्वामी जी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि तलबा अपनी पढ़ाई की जानिब तवज्जो दें, भाईचारे को बरकरार रखें। ईसाई और मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि हिजाब या किसी और मजहबी तौर तरीके पर सियासत ना की जाए, कोर्ट का हतमी फैसला आने तक सब्र का मुजाहरा किया जाए। पाठ्यक्रम कैरिकुलम कोई बाहर के विचारों में चिंता मत करना चाहिए। शिक्षा के बारे में, स्टडी के बारे में दिलचस्पी रखने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आजकल सीखने वाला दिन है, पढ़ने वाला दिन है। इन दिनों में बाहर के विचारों में चिंता करना अच्छा नहीं है। अगले दिनों में बहुत समस्या होता है। No, the issue whether it is hijab or whether the state is undergoing the religious intolerance, our only appeal to the state and the state government is, from the past many years there was nothing in our state. It was going on peacefully. Whether, as Maulana said, the same students, when I studied in the school also, we had Muslims, Hindus, Christians, everybody. No, never we thought about the other religion itself. We all studied together. But now these issues are making differentiation within the classrooms, as children's minds are getting spoiled. So our only message is, bring back the peace what was there. Don't disturb the custom and religious tradition what was there in the past. And we are waiting for the court order, but in the meantime we ask the state to intervene. सबसे अपील की गई है कि आप अमन व अमान को बरकरार रखें। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में ये मसला चल रहा है, इंटीरियम ऑर्डर है। अब इंटीरियम ऑर्डर को भी गलत तरीके से पेश किया गया है, ना उसकी सही तौर पर इफ़ाम व तफ़हीम की गई है, ना उसे समझाया गया है, ना समझा गया है। तो उसे अच्छी तरह से समझाया जाए और उस ऑर्डर के हवाले से जो कुछ हम अमल कर सकते हैं अमल करते रहें, ताकि उस वक्त तक कि जब तक कि ये ऑर्डर फ़ाइनल ना हो जाए। फिर फाइनल ऑर्डर होगा तो उस वक्त देखा जाएगा जैसे भी हालात बनेंगे। तो सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिया अमन की अपील की गई है और तालीमी इदारों को फितनों का, नफ़रतों की आमाजगाह न बनाने की भी अपील की गई है। हम ये चाहते हैं कि जैसे पहले से एक अच्छे माहौल में हमारे बच्चे तालीम पा रहे थे, उसी तरह से तालीम हासिल करने वाले बन जाएं। अभी जो माहौल बना है जिसकी वजह से एक दूसरे के मुखालिफ बन गए हैं, ये मुनासिब माहौल नहीं है। हम हमेशा से आपस में भाईचारगी के साथ रहकर बहुत ही एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रख कर तालीम हासिल की है। अब इन छोटे इश्यूज़ की वजह से हमने अपनी जो चीज़ें थी उसको गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो हम सब ने मिलकर यहाँ इस वक्त ये आवाज़ दी है कि सबसे पहले यहाँ के अमन को बरकरार रखें। अब हिजाब डालना नहीं डालना वो उनकी मर्ज़ी।